सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे क्वेश्चन है यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, और वो भी हैं उपन्यास से संबंधित। उपन्यास से संबंधित आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद चाहते थे कि भारत की शिक्षित स्त्रियां पारिवारिक बंधन में न पड़कर पुरुषों को देश सेवा के लिए प्रेरणा दें और स्वयं भी मैदान में आकर समाज की सेवा करें। ये विचार किस समीक्षक के हैं? देखिए, किस समीक्षक ने ये कहा है कि प्रेमचंद जी क्या चाहते थे? प्रेमचंद जी चाहते थे कि भारत की जो शिक्षित स्त्रियां हैं वो पारिवारिक बंधन में न पड़कर पुरुषों को देश सेवा के लिए प्रेरणा दे और स्वयं भी मैदान में आकर समाज की सेवा करें। ये विचार किस समीक्षक का है? तो ये विचार है डॉक्टर गोपाल राम गहमरे जी का। गोपाल राम गहमरे जी को किस उपन्यास का जासूसी उपन्यासकार कहा जाता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी और प्रेमचंद दोनों ने ही उन औपनिवेशिक शासकों और शोषकों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने देसी अभिजात्य को भ्रष्ट किया और जिन्होंने देसी शासकों को पुरुषत्वहीन बनाकर श्रेष्ठ वर्गीय भूपतियों और किसान जनता के बीच गहरी खाई और तनाव को पैदा किया है। मुंशी प्रेमचंद के किसान जीवन के संदर्भ में ये कथन किसका है? ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो किसान जीवन के ऊपर उपन्यास लिखे थे उसके संदर्भ में ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है पूर्णचंद्र जोशी जी ने। किसने कहा? पूर्णचंद्र जोशी जी ने। देखिए, जो प्रेमचंद जी हैं इनके बारे में या उपन्यासों के बारे में जिस व्यक्तित्व के जो कथन हैं उनको आपको याद रखना चाहिए। जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष को अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उठे, वही सफल उपन्यास है। उपन्यास के संबंध में ये कथन किसका है? क्या जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष का अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उठे, किसके? पाठक के, वही सफल उपन्यास है। और ये कथन है बाबू देवकीनंदन खत्री जी का। ठीक है, बाबू देवकीनंदन खत्री के बारे में याद रखेंगे। बाबू देवकीनंदन खत्री को तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों का जनक कहा जाता है। इनका एक चंद्रकांता उपन्यास है जो सन 1888 को प्रकाशित हुआ था। इसके लिए बहुत से उर्दू भाषियों ने हिंदी भाषा को सीखा था। याद रखेंगे कौन से ऐसे उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यास को पढ़ने के लिए उर्दू भाषियों या अन्य भाषियों ने हिंदी को सीखा था, तो है वो कौन है? देवकीनंदन खत्री जी, और इनका उपन्यास है चंद्रकांता। अगला क्वेश्चन है, कल्पना उपन्यासकार की रचनात्मक प्रतिभा को आगे बढ़कर कार्य करने की भूमि प्रस्तुत करती है। यह विचार क्या है? देखिए, जो कल्पना है वो उपन्यासकार की जो रचनात्मक प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाकर कार्य करने की भूमि प्रस्तुत करती है, और ये विचार किसका है? तो ये है डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी का। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे वाली क्लासों में भी काफ़ी बार करवा चुकी हूँ, क्योंकि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनके 4 बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और इनको क्रम लगाओ के हिसाब से आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, जो चारू चंद्र लेख है ये सन इनका 1963 का है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो सन 1946 का है, जो आपके यूजीसी नेट में लगा हुआ है। अनामदास का पोथा सन 1973 का है, 76 का है सॉरी, और जो पुनर्नवा है ये सन 1973 का है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा देखिए डी ऑप्शन में है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973 और अनामदास का पोथा सन 1976। याद रखेंगे, देखिए बीच वाले हैं 63-73 और जो पहले वाले हैं वो 46 और 76। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिक के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। इनका पहला उपन्यास 46 का, अंतिम उपन्यास है 1976 का, और बीच वाले आएंगे इनके 63 और 73 के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम आपको लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे जो चित्रलेखा है ये उपन्यास किसका है? तो जो चित्रलेखा उपन्यास है ये सन 1934 का है। ठीक है, किसका है? 1934 किसका है ये?
तो ये भगवती प्रसाद जी का है। ठीक है, किसका है? भगवती प्रसाद जी का। याद रखेंगे। जो चित्रलेखा है इस उपन्यास में क्या दिया गया है? तो इसमें है पाप और पुण्य का चित्रण किया गया है। ठीक है, चित्रलेखा उपन्यास किसका है? सन 1934 भगवती चरण वर्मा जी का है। किसका है? भगवती। वैसे मैं बोल के बता देती हूँ और इनके सन लिख देती हूँ। ठीक है, चित्रलेखा उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का। कब का है? तो सन 1934 का है। ठीक है, सन्यासी किसका है? तो सन्यासी है ईलाचंद्र जोशी जी का। और याद रखेंगे कब का है? तो सन 1941 का। निर्मला प्रेमचंद जी का है सन 1927। न आने वाला कल, ये कब का है? न आने वाला कल, ये है 2005 का। तो यहाँ पे देखिए 34, सबसे पहले आएगा निर्मला, वेरी गुड। यहाँ पे चित्रलेखा, सन्यासी और न आने वाला कल। ठीक है, तो ये किसका उपन्यास है? यहाँ पे उत्तर आएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। गोदान सन 1936, मृगनयनी सन 1950, तितली माँ है सन 1929 और वैशाली की नगर वधू ये है किसका? सन 1948 का। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं गोदान 1936 प्रेमचंद जी का, मृगनयनी 1950 वृंदावन लाल वर्मा जी का, माँ सन 1929 विश्वंभर नाथ कौशिक का और वैशाली की नगर वधू सन 1948 आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सबसे पहले आएगा माँ जो सन 1929 का है, फिर उसके बाद में गोदान जो सन 1936 है, वैशाली की नगर वधू 1948 है और मृगनयनी 1950 है। तो आंसर आएगा यहाँ पे सी। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रेमाश्रम है ये किसका उपन्यास है? तो जो प्रेमाश्रम है ये सन 1922 का प्रेमचंद जी का उपन्यास है। मृगनयनी अभी हमने पढ़ा था सन 1950 और मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक है, किसका है? वृंदावन लाल वर्मा। तितली जयशंकर प्रसाद सन 1934 और परख जयनंदर जी का सन 1929। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? प्रेमाश्रम यहाँ पे है लेकिन ये सही नहीं है। प्रेमाश्रम, परख 1929, तितली 1934 और मृगनयनी 1950 और यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए सुमेलित आपको करना है। ठीक है, क्या है? आपको सुमेलित करना है। श्यामा स्वपन में क्या दिया गया है? तो जो श्यामा स्वपन है इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। श्यामा स्वपन में क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण। निसहाय हिंदू, और निसहाय हिंदू में क्या है? गोवध की समस्या का निवारण किया गया है। अगला है स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी, इसमें है तुलनात्मक आधार पर भारतीय नारी के पतिव्रत्य की श्रेष्ठता को सिद्ध करना। ठेठ हिंदी का ठाठ और ठेठ हिंदी के ठाठ में है अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण। श्यामा स्वपन में क्या है? तो देखिए जो श्यामा स्वपन है ये जगमोहन जी की है। ठीक है, जगमोहन जी की है और ये राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। इसमें निसहाय हिंदू किसका है? सन 1889 राधा कृष्ण दास का है और इसमें है गोवध की समस्या का निवारण। स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी ये किसका है? तो ये है लज्जाराम मेहता जी का। कब का है? तो सन 1899। ठीक है, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी लज्जाराम मेहता और कब का है? सन 1899। इसमें क्या दिया गया? इसमें तुलनात्मक आधार पर भारतीय नारी के जो पतिव्रत्य की श्रेष्ठता है उसको सिद्ध किया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अर्ध किला फूल सन 1899 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के हैं ये, और इसमें क्या दिया गया है? इसमें अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा आपका 5, 1, 2 और 3। क्या आएगा? 5, 1, 2 और 3। अगला है उपन्यास दिए गए हैं और पात्र, इनको आपको मिलान करना है। देखिए देवरानी जेठानी का पात्र कौन है? पार्वती। तो 1 में 5 कहाँ पे है? यहाँ पे ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, यहाँ पे बी में है, तो आपका आंसर आएगा बी। ऐसे लगा लेंगे।
चंद्रकांता का क्या आएगा? तो चंद्रकांता का आएगा जीत सिंह। निर्मला का कौन आएगा? तो निर्मला का आएगा भुवन। और प्रतिज्ञा का कौन आएगा? तो प्रतिज्ञा का आएगा आपका बद्री प्रसाद जी। ठीक है, पहले आप देख लेंगे कि आपको कन्फर्म कौन सा आता है, उसी हिसाब से आप आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता है देवरानी जेठानी की कहानी का पात्र है पार्वती। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, नदी के द्वीप क्या है? उपन्यास दिए गए हैं और उनके पात्र दिए गए हैं। नदी के द्वीप, देखिए एक मिनट, यहाँ पे जो उपन्यास आए हैं उनको हम बता देते हैं आपको। देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 गौरी दत्त शर्मा जी का है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री 1888, निर्मला 1927 और प्रतिज्ञा भी 1927, और ये दोनों ही किसके हैं? प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। ठीक है, अगला है, यहाँ पे है नदी के द्वीप, तट के बंधन, महाकाल और तमस। देखिए जो तमस है इस उपन्यास के पात्र हैं मुराद अली। ठीक है, कौन है? मुराद अली। तो देख लेते हैं पहले डी में 3। डी में 3 कहाँ पे आ रहा है? तो देखिए ए में भी नहीं आ रहा है, बी में भी नहीं और डी में भी नहीं, यहाँ पे आ रहा है आपके सी में। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सी। नदी के द्वीप गोरा, तट के बंधन सुनील, महाकाल का पात्र है मंगला और तमस का पात्र है मुराद अली। ठीक है, नदी के द्वीप किसका है? बता देती हूँ मैं आपको, सन 1951 अज्ञे जी का है। तट के बंधन विष्णु प्रभाकर जी का है। महाकाल 1947 अमृतलाल नागर जी का है। और तमस भीष्म साहनी सन 1973 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपन्यास और पात्र दिए गए हैं। देखिए, शतरंज की मोहरे, सुहाग के नुपुर, स्वप्नमयी और अर्ध नारीश्वर। देखिए मैं सोचती हूँ कि मेरे ये चारों ही उपन्यास नहीं पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये यूजीसी नेट में नहीं लगे हुए थे, तो इनके पात्र मुझे नहीं आते हैं। तो आप याद रखेंगे, शतरंज की मोहरे हैं, ये इसका पात्र कौन है? तो इसका पात्र है नसीरुद्दीन हैदर। सुहाग के नुपुर पात्र है माधवी। स्वप्नमयी नंदिता और अर्धनारीश्वर है, उसकी पात्र है सुमिता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा क्या? 5 4 1 और 2, 5 4 1 और 2 आपके ए ऑप्शन में है। अमृतलाल नागर जी का है शतरंज की मोहरे सन 1959 का। सुहाग के नुपुर सन 1960, ये भी अमृतलाल नागर जी का है। स्वप्नमयी और अर्धनारीश्वर, ये स्वप्नमयी विष्णु प्रभाकर जी का सन 1992 का कौन सा है? अर्धनारीश्वर। ठीक है, ये दोनों ही किसके हैं? विष्णु प्रभाकर जी के। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि उपन्यासों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य अंचल विशेष की कथा प्रस्तुत करना है, बिल्कुल ठीक है। आंचलिक उपन्यासों में लिखे जाने की परंपरा स्वतंत्रता के पश्चात शुरू हुई थी, बिल्कुल ठीक। कब हुई थी? तो आप सभी को पता है, सन 1954 मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो स्वतंत्रता सन 1947 को मिल गई थी हमें, और लिखने की शुरुआत सन 1954 में हुई थी। तो बिल्कुल ठीक है कि आंचलिक उपन्यासों के लिखे जाने की परंपरा स्वतंत्रता के पश्चात हुई थी। देखिए, जो कथन सही है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कथन सत्य किस प्रकार से हैं। अगर आपको ये तथ्य आ गए तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकते हैं। मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, बिल्कुल ठीक है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का, सन 1954 का है। देखिए, प्रतिपरी कथा है, ये भी किसका है? रेणु जी का उपन्यास है, बिल्कुल ठीक। और ये प्रतिपरी कथा सन 1957 का है। तो देखिए यहाँ पे चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रतिपरी कथा रेणु जी का उपन्यास है, सन 1957 का। तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका ये सभी। अगला है, गोदान उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा सत्य। मेहता जी गोदान में प्रेमचंद जी के प्रवक्ता हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रेमचंद ने अपने विचार मेहता जी के माध्यम से व्यक्त किए हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मेहता जी की कथनी करने में एक रूपता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, यहाँ पे आएंगे, अगर राय सिंह जी थे जो जमींदार थे, नाम तो था उनका, क्या था? राय सिंह थे, याद नहीं आ रहा। और गोदान कृषक जीवन की महागाथा, तो ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ये सभी। मेहता जी थे वो बिल्कुल ही गोदान में प्रेमचंद जी के प्रवक्ता थे। ये मेहता जी कौन थे? जो मालती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, शादी नहीं करते हो लेकिन साथ रहना चाहते हैं, तो ये वो मेहता जी थे। और ये मेहता जी सुस्पष्ट बिल्कुल ही वाक चातुर्य थी इनमें,
वाक्पटुता थी इनमें, और जो कहते थे वो एकदम सत्य कहते थे। इनमें दोगलापन और दिखावटीपन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ये सभी। उपन्यासों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुरुदत्त ने अपने उपन्यासों में भारतीयता के आदर्शों और राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया है, तो ये आपका कथन बिल्कुल ठीक है। देश की हत्या गुरुदत्त का प्रसिद्ध उपन्यास है, बिल्कुल ठीक है। और कब का है? सन 1943 का है। कली मुस्काई डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर द्वारा लिखित उपन्यास है, जी बिल्कुल ठीक। सेंगर जी ने यथार्थ की बुराइयों को दूर करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है, तो ये उपन्यास भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ये सभी। ठीक है, अगला है उपन्यासों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है जी। रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं, तो बिल्कुल ठीक है ये। अगला है चारू चंद्रलेख यशपाल जी का उपन्यास है, जी नहीं। चारू चंद्रलेख अभी हम पढ़ गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, और कब का है? सन 1963 का है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा आपसे पूछा सत्य कथन, तो देखिए 2 का गलत हो चुका है। सत्य कथन बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल ठीक, सन 1946 का है। झूठा सच की कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, बिल्कुल ठीक। जो झूठा सच उपन्यास है ये यशपाल जी का उपन्यास है। देखिए झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, वतन और देश सन 1958 और देश का भविष्य सन 1960, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कथन कौन सा सही होगा? 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3, 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखिए ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत दिए गए हैं, क्योंकि चारू चंद्रलेख यशपाल जी का नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आप याद रखेंगे इसमें ऑप्शन आएगा 1, 3 और 4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? 1, 3 और 4। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं, 1, 3 और 4 ये सत्य कथन है। ठीक है, जबकि दूसरा है आपका ये गलत है। अगला है आदर्शवाद का तात्पर्य है ऐसे चरित्रों से हमें परिचित कराना जिनके हृदय पवित्र होते हैं, जो स्वार्थ वासना से रहित होते हैं, साधु प्रकृति के होते हैं। यह कथन किसका है? क्या है? आदर्शवाद का तात्पर्य है ऐसे चरित्रों से हमें परिचित कराना जिनके हृदय पवित्र होते हैं, जो यथार्थ वासना से रहित होते हैं, साधु प्रकृति के होते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन है प्रेमचंद जी का। ठीक है, किसका है? प्रेमचंद जी का। अगला क्वेश्चन, लाला श्री निवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत ही सउद्देश्य होती है। यह कथन किसका है? देखिए ये पुरुषोत्तम दास जी का कथन है। किसके लिए? लाला श्री निवास दास जी की। ये लाला श्री निवास दास जी वही हैं जिन्होंने प्रेक्षा गुरु उपन्यास सन 1882 को लिखा था, जिसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। देखिए लाला श्री निवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी है तथा रचना भी उनकी बहुत कुछ सउद्देश्यपूर्ण है। यह कथन किसने कहा? तो ये कहा है पुरुषोत्तम दास ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन खत्री जी का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं किए थे। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी, ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की और किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसके लिए? क्योंकि जो देवकीनंदन खत्री हैं ये तिलस्मी और अयारी उपन्यासों के जनक थे, और इनका उपन्यास था चंद्रकांता जो सन 1888 को प्रकाशित हुआ था। ये इनका एक तिलस्मी अयारी उपन्यास था, और इसको पढ़ने के लिए जो उर्दू भाषी थे या अन्य भाषी लोग थे उन्होंने हिंदी सीखी थी। ठीक है, और ये कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं, उनकी कला स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी और जीवन का अर्थ उनके लिए वर्तमान सामाजिक जीवन ही था। यह कथन किसका? देखिए प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं, उनकी कला स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी और जीवन का अर्थ उनके लिए वर्तमान सामाजिक जीवन ही था। यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका?
ये कथन है आपके डॉक्टर नगेंद्र जी का। ठीक है, किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, क्या बताना है? जो आपके उपन्यास दिए गए हैं इनमें आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए, जो नूतन ब्रह्मचारी है ये कब का है? सन 1887। किसका है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट जी का। बालकृष्ण भट्ट जी वही हैं जिन्होंने हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित निकलवाई थी अपनी पत्रिका। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री जी का सन 1888। निसहाय हिंदू ये सन 1889। और किसका है ये राधा कृष्ण दास जी का। प्रेक्षा गुरु सन 1882। और ये किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का। तो देखिए यहाँ पे आएगा सबसे पहले प्रेक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निसहाय हिंदू और चंद्रकांता। तो आपका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सुनित प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए, सुनीता उपन्यास किसका है? ये जैनेन्द्र जी का है। कब का है? सन 1935 का। नदी के द्वीप अज्ञे जी का सन 1951। दादा कामरेड सन 1941। और ये किसका है? दादा कामरेड यशपाल जी का। और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा सन 1934। तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा सबसे पहले सुनीता 1935, नदी के द्वीप 51, दादा कामरेड 41, चित्रलेखा। तो देखिए 35 आया है ये सुनीता वाला, तो चित्रलेखा आएगा सबसे पहले। देखिए चित्रलेखा 34, सुनीता 35, दादा कामरेड 41 और नदी के द्वीप 51। और यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए, जो चतुर्सेन शास्त्री हैं इनका जन्म है सन 1891। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म है सन 1899। भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 और जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889। तो सबसे पहले कौन आएंगे? जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पे आए हैं जयशंकर प्रसाद। चतुर्सेन शास्त्री 1891, रामवृक्ष बेनीपुरी जी 1899 और भगवती चरण वर्मा 1903। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का आपको अनुक्रम बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 1850, श्रीनिवास दास जी 1850, किशोरी लाल गोस्वामी 1865 और बालकृष्ण भट्ट 1844। तो देखिए सबसे पहले आएंगे बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल ठीक है। श्रीनिवास दास जी, किशोरी लाल गोस्वामी नहीं, पहले भारतेंदु जी आएंगे। यहाँ पे आएंगे आपके हाँ जी, यहाँ पे आएंगे डी ऑप्शन में, बालकृष्ण भट्ट 1844, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 और आपके जो श्रीनिवास दास जी हैं ये 1850 और किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं 1865। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास है आपका कागज की कोठरी और कागज की कोठरी है देवकीनंदन खत्री। कब का है? तो सन 1902 का है। जासूस की भूल गोपाल राम गमरी कब का है? सन 1901। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय 1907 और जो इनका ठेठ हिंदी का ठाठ है वो सन 1899 का है। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है और सन 1948 में इनके बेटे अमृत राय ने इसको प्रकाशित करवाया था। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन आएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित आपको करना है। उपन्यासकार दिए गए हैं और उपन्यास दिए गए हैं। देखिए, विमल मित्र उपन्यास किसका है? तो जो विमल मित्र उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास है कौन सा? मुजरिम हाजिर है। उसके बाद में मधुकर कवि का उपन्यास है सबसे बड़ा छल। उसके बाद में उषा फिल्मवदा है 55 खंबे लाल दीवारें और कब का है? ये सन 1961 का है। शैलेश मटियानी ये कब का है? ये है शैलेश मटियाना का कौन सा है? सरपकंदा कब का है? सन 1979 का। और जो पटरंग पुराण है ये किसका है? मृणाल पांडे जी का 2010 का। ठीक है, अगला है, सुमिलित आपको करना है। उपन्यास है और उपन्यासकार है। गबन किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। सरकटी लाश किसका है? तो जो सरकटी लाश है ये गोपाल राम गहमरी का है। अप्सरा किसका है? तो अप्सरा है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। बिगड़े का सुधार किसका है? तो ये है लज्जाराम
मेहता जी का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1 में 4, 2 में 2, 1 में 4 और 2 में 2 आपके कहाँ पे हैं देखिए, 1 में 4 जी बी ऑप्शन में। देखिए कौन कौन से आएंगे। गबन किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। सरकटीलास गोपाल राम गहमरी। अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिगड़े का सुधार लज्जाराम मेहता। ठीक है, गबन कब का है? सन 1931 का। सरकटीलास 1900 का। अप्सरा 1931 वेश्या समस्या से संबंधित है। अप्सरा उपन्यास किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4, 2, 3 और 1। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित आपको करना है। सोना और खून उपन्यास किसका है? चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, 4 भागों में प्रकाशित हुआ था ये सन 1959 को। पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी कब का है? सन 1942। अलका निराला जी का है। कब का है? तो सन 1933 का उपन्यास है। कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। और ये कब का है? सन 1939 का। ठीक है, जो कंकाल उपन्यास है ये अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी है। इसमें जो गोपाल राम गहमरी हैं इन्हें जासूसी उपन्यासकार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। यहाँ पे आएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में सही है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया गया है। जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा गया है। कथा प्रसंगों के मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ा गया है और उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? आपसे पूछा गया है सब सही कौन सा। तो देखिए सुरुचिपूर्ण क्या पूछा गया? प्रेमचंद जी के उपन्यासों के संदर्भ में आपको सही कथन चुनना है। देखिए सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया गया, बिल्कुल ठीक है। जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा गया, जी नहीं। कथा प्रसंगों के मध्य वर्ग के तत्काल जीवन के साथ जोड़ा गया है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी नहीं आएगा क्योंकि 2 का ऑप्शन गलत है। इन्होंने वास्तविक समस्याओं को केंद्र में नहीं रखा है। इन्होंने किसानों की समस्याओं को या फिर किसी गांव की समस्याओं को, अंदर वास्तविक समस्या तो हैं, लेकिन उन्होंने गूढ़ धारणा के अंतर्गत अंदर तक जाकर उन्होंने समस्याओं को उभारा है, आंतरिक परिस्थिति को उभारा। उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने अपने उपन्यासों में उजागर किया है परिस्थितियों को, वो आप प्रेमचंद जी का जो गोदान उपन्यास है, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, गबन, ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तर आएगा आपका कौन सा सही पूछा आपसे, तो 3 और 1 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन हैं? आपसे पूछा गया है जो प्रेमचंद जी हैं इनके उपन्यासों के पात्र कौन हैं? तो देखिए जो सुमन, शांता और मनोहर, सोहाबन इनके पात्र नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर आएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं उनके उपन्यासों के पात्र हैं कौन है? ब्रजमोहन है, सुलोचना है, सुगिया नहीं है, नंदराम है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमृतलाल नागर के उपन्यासों के पात्र हैं मंगला, ताई, महिपाल, माधवी। तो देखिए यहाँ पे आएगा ये सभी। अगला है, जिस प्रकार पंचतंत्र हितोपदेश बालकों की शिक्षा के लिए लिखे गए, उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिए लिखा गया है। चंद्रकांता में जो बातें लिखी गई हैं वे इसलिए नहीं कि लोग सच्चाई झूठाई की परीक्षा करें, प्रत्युत इसलिए कि पाठ कौतूहलवर्धक हो। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये किसका है? देवकीनंदन खत्री जी का है। स्वयं देवकीनंदन खत्री जी का कथन है ये क्या कि जिस प्रकार पंचतंत्र हितोपदेश बालकों की शिक्षा के लिए लिखे गए, उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिए लिखा गया है। चंद्रकांता में जो बातें लिखी गई वे इसलिए नहीं कि लोग सच्चाई झूठाई की परीक्षा करें, प्रत्युत इसलिए कि पाठ कौतूहलवर्धक बना रहे। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये स्वयं देवकीनंदन खत्री जी का। अगला क्वेश्चन, मुंशी जी का मनुष्यत्व पर घोर विश्वास है। देखिए जो मुंशी जी हैं कौन? प्रेमचंद मुंशी जी, इनका मनुष्यत्व पर घोर विश्वास है। नीच से नीच मनुष्य में भी वे मानवता की झलक पा ले जाते हैं। उनके पात्र गिरते हैं पर सुधरते जाते हैं। गोबर काफ़ी गिर गया था पर झुनिया की सेवा का उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा।
प्रेमचंद के संबंध में ये विचार किसका है? तो ये किसका विचार है? ये है बाबू गुलाब राय जी का। अगला क्वेश्चन, यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंद, चित्रण, वर्णन शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत उष्मा में रोमांटिक। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के संबंध में ये कथन किसका है? सबसे पहले तो आप याद रखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब का है? तो सन 1946 का। और इस कथन के बारे में ये कथन कहने वाले कौन थे? तो डॉक्टर, इस उपन्यास के बारे में ये कथन कहने वाले कौन थे? तो डॉक्टर गोपाल राय जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जयशंकर प्रसाद से है? तो देखिए, कंकाल भी इनका, तितली भी इनका, इरावती, दादा कॉमरेड इनका नहीं। तो दादा कॉमरेड किसका है? यशपाल जी का। कब का है? तो सन 1941 का है। ठीक है, पार्टी कॉमरेड सन 1946 का है। दादा कॉमरेड और पार्टी कॉमरेड यशपाल जी के हैं, याद रखेंगे, 1941 और 1946। कंकाल सन 1929, इसमें अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी है। तितली 1934, जिसमें ग्रामीण कृषक जीवन और भारतीय नारी का चित्रण है। और जो इरावती है ये सन 1934, ये एक अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। तो आपका आंसर रहेगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपके बी ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जैनेंद्र से? देखिए, यहाँ पे पूछा है जैनेंद्र जी के उपन्यास। तो देखिए, त्यागपत्र जैनेंद्र जी का है, विवर्त भी है, कल्याणी भी है, मुक्तिबोध इनका नहीं। ठीक है, मुक्तिबोध इनका नहीं है। मुक्तिबोध मुझे ध्यान में नहीं आ रहा किसका है। यशपाल जी का है, सन 1965 का। ठीक है, किसका जो मुक्तिबोध है ना, ये तो या तो जैनेंद्र जी का मिलेगा या यशपाल जी का मिलेगा, सन 1965 का। देखिए, तो त्यागपत्र है सन 1937 का है, विवर्त 1953 है। ठीक है, और जो कल्याणी है ये सन 1939। और ये उपन्यास जी, ये जैनेंद्र जी का ही है, मुक्तिबोध सन 1965। और यहाँ पे आंसर आएगा ये सभी। ठीक है, मुक्तिबोध किसका है? सन 1965। ये भी जैनेंद्र जी का है जी, जैनेंद्र जी का उपन्यास है मुक्तिबोध। त्यागपत्र भी है, विवर्त भी है, कल्याणी भी है। तो ये सभी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के हिसाब से आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए, गोपाल गहमरी गए 1866, 666 आएगा। देखिए, यहाँ पे गए है, यहाँ पे गए है। देखिए, गए को ऐसे लिखते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पे आएगा 66, तो 1866 याद रखेंगे, गोपाल राम गहमरी। ठीक है, क्या आएगा? 1866। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी 80, तो मुंशी प्रेमचंद जी 1880। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक 91। और देवकी नंदन खत्री 1861। ठीक है, क्या है? 1861। तो सबसे पहले कौन आएंगे? 1861 वाले, देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री न यहाँ है न यहाँ है, बी ऑप्शन में है देवकी नंदन खत्री। गोपाल राम गहमरी 1866, मुंशी प्रेमचंद 1880 और विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक 1891। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा बी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना। रामवृक्ष बेनीपुरी 1899, उदय शंकर भट्ट 1898, भगवती चरण वर्मा 1903, उपेंद्र नाथ एस 1910। तो देखिए, उपेंद्र नाथ एस 1910, उपेंद्र नाथ एस, रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं। देखिए, इसमें से कौन सा भी नहीं आएगा। सबसे पहले आएंगे उदय शंकर भट्ट जी, फिर उसके बाद में आएंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, और उसके बाद में आएंगे भगवती चरण वर्मा और उसके बाद में आएंगे उपेंद्र नाथ एस। मैंने इनका जन्म काल आपको बता दिया, उसी हिसाब से आंसर लगाएंगे। इसमें आंसर कोई सा भी नहीं है, आप स्वयं लगाएंगे। उदय शंकर भट्ट 1898, रामवृक्ष बेनीपुरी 1899, भगवती चरण वर्मा 1903 और उपेंद्र नाथ एस 1910। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, उपन्यासकारों का आपको सही जन्म वर्ष के हिसाब से लगाना। सुमित्रा नंदन पंत जन्म 1900, ईला चंद्र जोशी, और ईला चंद्र जोशी का जन्म है सन 1903, जैनेंद्र जी का जन्म 1905 और अज्ञ जी का जन्म सन 1911। तो देखिए, यही आंसर आएगा आपका ए। सुमित्रा नंदन पंत 1900, ईला चंद्र जोशी 1903, जैनेंद्र जी 1905, अज्ञ जी 1911। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित आपको करना है। मेला आंचल
किसका है? तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु सन 1954। कब तक पुकारूं ये किसका है? तो देखिए जो कब तक पुकारूं है ये रंगे राघव सन 1957। अमृत और विष किसका है? अमृतलाल नागर 1966। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 किसका है? धर्मवीर भारती जी का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो आपका आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित आपको करना है। देखिए गंगाधर राव पात्र हैं, किस उपन्यास के हैं? तो ये हैं झांसी की रानी। कब का है ये उपन्यास? तो देखिए जो वृंदावन लाल वर्मा है इनका उपन्यास है ये। कब का? झांसी की रानी सन 1946। मन बहाल सिंह ये देहाती दुनिया है, ये सन 1927 का उपन्यास है। ठीक है, फिर है सावित्री, ये मंगलसूत्र की है, और मंगलसूत्र सन 1936 का अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद जी का। यहाँ पे जो करमभूमि है ये सन 1932, ये भी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और जो संत कुमार है ये किसके पात्र हैं? तो जो आपके देखिए सावित्री किसकी पात्र है? तो सावित्री है माँ उपन्यास की। किसकी है? माँ उपन्यास की, सॉरी। जो संत कुमार है ये किसके पात्र हैं? ये है मंगलसूत्र। ठीक है, दोबारा से लगा देते। गंगाधर राव किसके पात्र हैं? झांसी की रानी। मन बहाल सिंह देहाती दुनिया के। सावित्री किसकी पात्र है? तो माँ की है। और संत कुमार किसके पात्र हैं? मंगलसूत्र के। ठीक है, माँ किसका उपन्यास है? सन 1929 विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4, 1, 5 और 2। सुमेलित आपको करना है। पुनर्नवा सन 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु 1954। शैतान की आंखें 1923 राहुल संकरतान 1923। और बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर सन 1956। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, बलचनामा उपन्यास किसका है? सन 1952 नागार्जुन जी का है। याद रखेंगे, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु 1954। प्रति परिकथा 1957, ये भी किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। और नई पौध 1953 नागार्जुन जी का। तो आपका आंसर रहेगा 1 में ए, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो आंसर आएगा आपका डी। अगला है शेखर एक जीवनी, ये किसका उपन्यास है? तो ये अज्ञे जी का। कब का है? ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। शेखर एक जीवनी सन 1941 और 1944। ठीक है, दिव्या किसका उपन्यास है? तो ये यशपाल जी का है। कब का है? सन 1945 का है। भूले बिसरे चित्र सन 1959 किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का है। अमृत और विष अमृतलाल नागर जी का। और कब का है? सन 1966 का है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1, 2, 3 और 4। देखिए 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, परख उपन्यास किसका है? तो देखिए जो परख उपन्यास है ये जैनेन्द्र जी के उपन्यास हैं सभी। ठीक है, सभी उपन्यास किसकी हैं? जैनेन्द्र जी की हैं। परख सन 1929, सुनीता 1935। अगला कौन सा है? सुखदा 1952 और विवर्त 1953। तो देखिए 1 में 1, ए में 1 देखिए, और बी में 3, सी में 2, डी में 4। यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है 197 का। देखिए यहाँ पे धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। सन्यासी है ये सन 1941 का है। और ये सभी उपन्यास किसके हैं? ईला चंद्र जोशी जी के। सन्यासी 1941, जिप्सी सन 1955, प्रेत और छाया सन 1946 और निर्वासित सन 1946। याद रखेंगे ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये ईला चंद्र जोशी जी के हैं। दोबारा से बता देते हैं, सन्यासी कब का है? सन 1941 का। जिप्सी कब का है? तो सन 1955 का है। प्रेत और छाया कब का है? तो ये सन 1946 है। और निर्वासित सन 1946 है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा 5, 3, 4 और 1। 5, 3, 4 और 1 आपकी सी ऑप्शन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थापना और तर्क का। देखिए 100 क्वेश्चन करवा देते हैं। हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में फ्राइड, यूंग, एडलर जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के आधार पर पात्रों के मन की उलझनों, गुत्थियों, कुंठाओं, काम भावना आदि का विश्लेषण किया गया है। व्यक्तिगत मनोविज्ञान के क्षेत्र में शेखर एक जीवनी महती उपलब्धि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत ही सुंदर है और ये बिल्कुल सही है। आगे जी क्या है? शेखर एक जीवनी, जो 2 भागों में सन 1941 और 44 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के आलोक में किया गया है कि विश्लेषण
एकांकी एवं अधूरा है, इससे उपन्यास साहित्य का कोई उपकार नहीं हुआ, ये कथन गलत है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका क्या? देखिए जहाँ पे ए सही है और आर गलत है, ए सही और आर गलत, वहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक उपन्यासों में विषय वैविध्य के साथ साथ शैलियों के विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। आज उपन्यास का कथ्य जीवन के अधिक नज़दीक है, उसमें यथार्थ का पुट अधिक है। तो ये स्थापना आपकी बिल्कुल ठीक है। महानगरीय बोध से उत्पन्न मानसिकता के साथ साथ आधुनिकता बोध से उत्पन्न अकेलेपन, यौन विसंगतियों, विद्रोह, कुंठा और मूल्यहीनता आज के उपन्यासों की विषय वस्तु है। आज नए मूल्य तलाशने का प्रयास किया गया है और नैतिकता के प्राचीन मानदंड टूट गए हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर आपको सही कथन का निम्न विकल्पों में चयन करना है। तो देखिए आपकी स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक है यहाँ पे, और आंसर आएगा ए। आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रेमचंद के उपन्यासों में भारतीय ग्राम्य जीवन का सतही रूप में वर्णन है। तो ये आपका गलत है, सतही नहीं है, सतही के साथ साथ आंतरिक चित्रण भी किया गया है। फिर है, गोदान भारतीय किसान संघर्ष का दस्तावेज है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, स्थापना आपकी गलत और तर्क ठीक। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका क्या? सी। इसी के साथ करते हैं क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।